राम राम। आशा है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक नया घटनाक्रम अभी आपके सामने आया है। ब्रजभूषण वर्सेस पहलवान, और ये 2-3 दिन से चल रहा है। अभी कुश्ती संघ का चुनाव हुआ, चुनाव निष्पक्ष हुआ। सरकार और कोर्ट के दखल के बाद चुनाव हुआ है, जिसमें 15 लोगों में से 13 ब्रजभूषण सिंह के समर्थक जीते हैं और 2 पहलवाना के समर्थक जीते हैं। एक तरफा जीत भी हुई है और जो संजय सिंह अध्यक्ष बना उसको 40 वोट आए, और उसके विपरीत अनीता सोरान, जो पहलवानों की तरफ से एक उम्मीदवार थी अध्यक्ष पद की, उसको 7 वोट आए। यहाँ तक बातें ठीक थी, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद जो व्यवहार ब्रजभूषण सिंह का रहा वो कतई अच्छा नहीं था, और पहलवानों ने भी राजनीति शुरू कर दी थी। दंगल 2 की तैयारी हो चुकी थी। साक्षी मलिक ने कहा कि मैं संन्यास ले रही हूँ, और बजरंग पुनिया ने सरकार का दिया हुआ एक मेडल, एक इनाम 140 करोड़ भारतीयों के द्वारा सम्मानित किया गया, उसको फुटपाथ पर रख दिया। अब उस सम्मान का कितना सम्मान किया? क्या वो इसलिए दिया गया था कि वो फुटपाथ के ऊपर रखा जाए? दोनों तरफ से कुछ अव्यवहारिक बातें हुई है। हालांकि पहले मैं इस पर एक वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि सरकार का इसके ऊपर क्या रिएक्शन रहता है। सरकार क्या करती है, मोदी जी क्या करते हैं, खेल मंत्रालय क्या करता है। जिस ढंग से ब्रजभूषण जी ने कहा दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, ये एक अहंकार, ये अहंकार बोल रहा था उनका। हमेशा जीतने वाले उम्मीदवार का सम्मान किया जाता है, उसको मालाएं डाली जाती है, लेकिन मालाएं डाली गई ब्रजभूषण सिंह को। ये अहंकार दिखा रहा है कि मैं हूँ, सब कुछ हूँ। अरे जब इनके ऊपर कुछ चार्ज लगे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, ये सारा सब कुछ जो भी हुआ पिछले 11 महीनों में ब्रजभूषण की वजह से ही हुआ है, उसको एक साइड में रहना चाहिए था। ये दबंगी दिखाने की क्या जरूरत थी उसको? अब इसको इस बात की जानकारी नहीं है क्या कि मोदी जी ने बड़ों बड़ों का अहंकार ठिकाने लगाया है, बड़े बड़ों की दबंगई दबाई है, अहंकार के साथ चलने नहीं दिया, दबंगई किसी की चलने नहीं दी, और ये वहीं दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या डराना चाहता है पहलवानों को कि पहलवान उसके सामने ना बोलें कोई? ये ठीक है कि बजरंग पुनिया एंड कंपनी ये राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने चुनाव के तुरंत बाद प्रेस वार्ता की, किसने करवाई? दीपेंद्र हुड्डा ने। उसके तुरंत बाद इनका मिलाप होता है, और फिर उस प्रियंका वाड्रा से भी इनको मिलवाते हैं, और अभी ये कहेंगे हमारे दबाव में ये हो गया, हमारे दबाव में मोदी जी ने ये कर दिया या इनको सस्पेंड कर दिया। अभी ये कुश्ती संघ है, ये भंग नहीं हुई है, सस्पेंड हुई है।
और वो भी इसलिए कि ब्रजभूषण ने दबंगई दिखाई और आनन फानन में जो इन्होंने एक फैसला किया, इसलिए ये हुआ कि इनको सस्पेंड करना पड़ा। और यदि मोदी जी दबाव में कुछ करते तो धारा 370 कभी ख़त्म नहीं होती। मोदी जी दबाव में कुछ करते 3 तलाक कानून नहीं बनता। दबाव में कुछ करते तो आज राम मंदिर नहीं बनता। दबाव में कुछ करते तो 3 जो पुराने कानून थे अंग्रेजों के टाइम के, उनको अभी बदला गया है, वो नहीं बदले जाते। मोदी जी दबाव में कोई काम नहीं करते। वो जहां उनको ये लगता कि ये गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई आवश्यक करते हैं, और वो कार्रवाई उन्होंने की है। इस बात के लिए सरकार बधाई की पात्र भी है कि उन्होंने एक बीच में स्टेप्स किया और दबंगों की दबंगई को दबाया, उनको एहसास कराया कि आप दबंग नहीं हो। और ये धौंस मोदी जी के सामने नहीं चल सकती। और अब सरकार को चाहिए कि इस मामले को कहीं ना कहीं ख़त्म करे। फेडरेशन से बात करे, खिलाड़ियों से बात करे, इसका कोई हल निकले। अब जहाँ सवाल ब्रजभूषण सिंह का है, वो कोर्ट में केस है, वो फैसला कोर्ट के द्वारा ही होगा। कोर्ट में क्या निर्णय आता है, वो दोषी है नहीं है, वो कोर्ट तय करेगी। लेकिन कुश्ती की भलाई के लिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और सरकार को चाहिए कि खिलाड़ियों से भी बात करे, और जो नई फेडरेशन चुनी है वो क्या करना चाहती है या फिर दोबारा चुनाव करवाने हैं, वो सब सरकार करे, वो कुश्ती की भलाई के लिए करे। 11 महीने से कोई कुश्ती की टूर्नामेंट नहीं हो रही है, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, नेशनल स्तर पे। ये जो नए खिलाड़ी हैं उनका नुकसान हो रहा है। उम्र का भी हिसाब होता है इनका, कि अब इन्होंने जैसे कहा 15 वर्ष के जो खिलाड़ी हैं उनके टूर्नामेंट करवा रहे हैं, 20 वर्ष वाले करवा रहे हैं। ये जो 11 महीने 1 साल गया है, ये जो 20 साल वाले 21 साल के हो जाएंगे, वो सीनियर में आ जाएंगे, जूनियर नहीं रहेंगे वो। ये नुकसान खिलाड़ियों को हुआ है, इसकी भरपाई सरकार करे, आगे टूर्नामेंट हो और इस चीज़ का समाधान निकले।